हेलो व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेट चैप्टर को। मैग्नेट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप आईटीआई में पढ़ाई कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो या डिप्लोमा कर रहे हो। आप चाहे मैकेनिकल ट्रेड के हो या इलेक्ट्रिकल ट्रेड के हो, ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर ट्रेड को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैग्नेट चैप्टर मैंने 2 पार्ट में बनाया है। पहले पार्ट में मैंने 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है ऑब्जेक्टिव टाइप, और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो बार बार आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। अब तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जॉब के वैकेंसी के बारे में जानकारी, साथ ही साथ पढ़ाई की भी पूरी जानकारी इस चैनल पे आपको दी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय गुण उनमें विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स की डैश के कारण उत्पन्न होता है। तो पहले हम जान लेते हैं चुंबक क्या होता है। चुंबक क्या होता है? चुंबक ऐसा पदार्थ है जो लोहे या लोहे से बने पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, वही चुंबक है। तो इसमें जो चुंबकीय गुण आता है, मतलब अट्रैक्ट करने का जो गुण आता है, वो किसके कारण आता है? तो ये आता है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, कक्षीय गति, चक्रण गति, आणविक गति, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ये दोनों के कारण इसमें चुंबकीय गुण आता है किसी भी चुंबक में। एक तो जो उसके कक्षा की गति होती है उसके कारण, और चक्रण गति जो होती है उसके कारण। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 चुंबकों के समान ध्रुव निम्न में से कौन सी क्रिया करते हैं? हमें पता है कि चुंबक में जो है वो 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। और जो सेम पोल होते हैं, साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ, दोनों में क्या होता है? अट्रैक्शन नहीं होता, रिपल्सन होता है। और जो अलग अलग पोल होते हैं उसमें अट्रैक्शन होता है। तो उसमें पूछा गया कि समान ध्रुव में कौन सी क्रिया होगी? तो क्या होगा? एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चुंबक का सर्वप्रथम उपयोग किसने तथा क्यों किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नाविकों ने दिशा ज्ञात करने हेतु। हमें पता है चुंबक को अगर हम किसी भी धागे से टांग के अगर उसको हम छोड़ देते हैं फ्री एयर में, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पे आके रुकता है। तो नाविक भी पहले चुंबक का ही इस्तेमाल करते थे दिशा का पता लगाने के लिए। चुंबक को जैसे ही हवा में लटकाते थे धागा की सहायता से, तो जैसे ही वो चुंबक रुकता था तो एक पोल उसका दर्शाता था साउथ पोल और एक दिखाता था नॉर्थ पोल। तो उससे उन्हें दिशा की जानकारी मिल जाती थी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है, क्या होगा जब एक छड़ चुंबक के 2 टुकड़ों में तोड़ा या काटा जाएगा? तो मैं बता दूं, चुंबक का ये गुण होता है कि चुंबक का कितना ही बड़ा टुकड़ा हो, उसे अगर हम काटते हैं बीचों बीच या साइड से कहीं से काटते हैं, तो वो फिर से एक चुंबक के भांति ही कार्य करता है, और उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक टुकड़ा एक अलग चुंबक होगा जिसमें उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। चुंबक अर्थात मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe3O4। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन, चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य होती है। तो चुंबक में पता है 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, और दोनों की जो ध्रुवों की सामर्थ्य होती है वो समान होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का बराबर, 6 का ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, चुंबकीय बल रेखाएं। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो क्या होती है? कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा पदार्थ कठोर चुंबकीय पदार्थों से संबंधित नहीं है? निकेल लौह, क्रोम इस्पात, कार्बन इस्पात, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा निकेल लौह। निकेल लौह क्या होता है? एक सॉफ्ट आयरन का एग्जाम्पल है, ये सॉफ्ट मैग्नेट का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कठोर चुंबकीय पदार्थ का अनुप्रयोग है। तो जो कठोर चुंबकीय जो होते हैं उसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसड्यूसर, टेलीविजन ट्यूब, ऑडियो स्पीकर, ये सभी। तो ये इन सभी में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? हार्ड मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, कठोर चुंबक का इस्तेमाल करते हैं। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10।
निम्न में से कौन सा पदार्थ कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है? हमें पता है चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेचुरली जो मिलता है नेचुरल चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक या मानव निर्मित चुंबक। तो कृत्रिम चुंबक भी फिर दो प्रकार का होता है, स्थायी और अस्थायी। तुझे पूछा कि कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त क्या होगा, तो कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए जो सबसे उपयुक्त होता है वो होता है सॉफ्ट आयरन, नर्म लोहा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है मोटर्स तथा जनरेटरों में निम्न में से कौन सी चुंबक प्रयोग की जाती है? तो मोटर और जनरेटर में जो है हम लोग कौन सा चुंबक इस्तेमाल करते हैं? कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम में भी कौन सा इस्तेमाल करते हैं? अस्थायी। क्योंकि चुंबक जो है इसमें, चाहे मोटर हो वो जनरेटर में हो, ये सिर्फ सेल्फ स्टार्ट के टाइम काम में आती है। जैसे ही वो सेल्फ स्टार्ट हो जाता है उसके बाद फिर चुंबक का कोई काम नहीं रह जाता। इसीलिए मोटर और जनरेटर में हम लोग अस्थायी चुंबक का उपयोग करता है। बस जब स्टार्ट करना होता है तभी चुंबकीय क्षेत्र का जरूरत पड़ता है, उसके बाद फिर चुंबकीय क्षेत्र का जरूरत नहीं पड़ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है नीचे चुंबक के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 है कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, इस्पात की छड़ को चुंबकीय प्रेरण के द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है। बात सही है, कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी, और इस्पात की छड़ को चुंबकीय प्रेरण के द्वारा चुंबक बनाया जाता है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आती है? हमें पता है चुंबकीय पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है कि जब उसे किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय गुण उत्पन्न नहीं हो पाता, लेकिन उनसे गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वायु की अनुपस्थिति में बढ़ जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है? तांबा होता है, एल्युमिनियम होता है, मैग्नीज होता है, प्लैटिनम होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? तांबा, बिस्मिथ, निकल, कोबाल्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा। नेक्स्ट है एक पदार्थ जिसकी धारणा शक्ति निम्न है डैश के निर्माण में उपयोग होता है। तो जिसकी धारणा शक्ति जो है वो निम्न होती है उसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है विद्युत चुंबक, क्षण चुंबक, स्थायी चुंबक और पैरा चुंबक। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए, विद्युत चुंबक बनाने में इसका काम आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबक के अनुप्रयोग नहीं है? मतलब कहाँ पे विद्युत चुंबक का इस्तेमाल नहीं करते? कॉलिंग बेल, सुरक्षा रिले, इलेक्ट्रिक आयरन और ट्रांसफार्मर। कॉलिंग बेल, सुरक्षा रिले और ट्रांसफार्मर तीनों में ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग कृत्रिम चुंबक और अस्थायी चुंबक का। सिर्फ इलेक्ट्रिक आयरन में जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता किसी भी चुंबक का। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक आयरन। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पूछा गया है निम्न में से किस विधि में चुंबक बनाए जाने वाली छड़ को कॉइल के बीच में रखने की आवश्यकता नहीं होती? तो हमें पता है कृत्रिम चुंबक जो है हम लोग 5 प्रकार से बना सकते हैं। एक तो होता है एक स्पर्श विधि, बहुस्पर्श विधि, विभव स्पर्श विधि, वैद्युतिक विधि और प्रेरण विधि। लेकिन इसमें कौन सा ऐसा विधि इसमें कि छड़ चुंबक को कॉइल के बीच में रखने की आवश्यकता नहीं होती? तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैद्युतिक विधि में जो है इसको अंदर रखने की आवश्यकता नहीं होती, इसको हम लोग क्या करते हैं इसके ऊपर रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विस्मित एवं एंटीमनी डायमैग्नेटिक पदार्थ के उदाहरण है, इनकी चुंबकशीलता कितनी होती है? तो डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है पहले हम उसको जान लेते हैं। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसको अगर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो क्या करता है, चुंबकीय गुण तो आता ही नहीं है, साथ ही साथ जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो भी पहले की अपेक्षा घट जाती है। ठीक है, तो इसमें ये पूछा है कि इनकी चुंबकशीलता कितनी होनी चाहिए? तो इनकी चुंबकशीलता 1 से हमेशा कम होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है पैरामैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकशीलता होती है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की चुंबकशीलता जो है वो 1 से अधिक होनी चाहिए। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पूछा गया है कौन सा पदार्थ पैरामैग्नेटिक द्रव के अंतर्गत आता है? तो पैरामैग्नेटिक द्रव के अंतर्गत कौन आता है? वायु आता है, एयर आता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पूछा गया है एक द्रव्य जिसे केवल बहुत कम चुंबकीय बनाया जा सकता है डैश कहलाता है। तो बहुत कम चुंबकीय हम लोग किसको बना सकते हैं? हम लोग अभी तुरंत बात किए कि चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय।
ठीक है। तो इसमें बहुत कम चुंबकीय हम लोग किसको बना सकते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ को बना सकते हैं। ये अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, जैसे इसमें हम लोग चुंबक क्षेत्र में रखते हैं तो इसका जो चुंबकीय गुण है वो तो नहीं बढ़ता, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है, इसलिए 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल मैंने अभी जस्ट बताया था, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, एल्युमिनियम। मैंने बताया था ना कि तांबा होगा, एल्युमिनियम होगा, तो इसका आंसर क्या है, 21 का आंसर ऑप्शन सी, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा द्रव एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांच हो जाएगा, क्योंकि द्रव पूछा है, ठीक है। तो निम्न से कौन द्रव एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर द्रव निरंतर से पूछता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है, तो इसका आंसर एल्युमिनियम होता है। इस बात का ध्यान देंगे आप क्वेश्चन में, अगर सिर्फ पूछता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है तो एल्युमिनियम आंसर होता, लेकिन क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा द्रव एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो इसका आंसर कांच हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा है क्वेश्चन नंबर 23 में, निम्न में से कौन सा द्रव एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय। तो लौह चुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, मैग्नेट बनाते हैं, स्थायी मैग्नेट जिससे हम लोग बनाते हैं, उसका आंसर हो जाएगा। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर स्टील। 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टील। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 को। पूछा गया है, विद्युत युक्तियों में एक विद्युत चुंबक से सरलता से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान क्या तरीका है। तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है चुंबक में, है ना, इसमें पूछे आसान तरीका क्या है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्साइटिंग कुंडली में धारा परिवर्तन कर, अगर हम लोग कुंडलियों का धारा परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, फ्लक्स जो है जनरेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा गया है, मिलान करने दिया गया है, जिसमें सूची ए है और सूची 2 है। लिखा हुआ है पहले फ्लक्स, रिलक्टेंस, एमएमएफ, चुंबकशीलता, फ्लक्स, इधर दिया हुआ है रेसिस्टेंस, धारा, चालकता, धारा, ईएमएफ। मतलब यहाँ चुंबकीय जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म का लिखा गया है, और ये अगर विद्युत परिपथ में, चुंबकीय परिपथ और विद्युत परिपथ में मिलान करना, कि चुंबकीय परिपथ का ये जो टर्म है वो विद्युत परिपथ के किस टर्म से मिलता है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, फ्लक्स जो है वो किसका तरह होता है, विद्युत धारा की तरह। तो क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा धारा। दूसरा है रिलक्टेंस, और इधर दिया हुआ है, तो रिलक्टेंस क्या होता है, हमें पता है रिलक्टेंस जो है मैग्नेटिक फील्ड में रेसिस्टेंस की तरह काम करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। और उसी प्रकार अगर हम लोग विद्युत परिपथ के बारे में बात करें तो विद्युत परिपथ में कौन धारा का अवरोध करता है, रेसिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी का 1 हो जाएगा रेसिस्टेंस। तीसरा है एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ये किस तरह काम करता है, ये काम करता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तरह। तो सी का आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद है चुंबकशीलता, तो ये किस तरह काम करता है, चालकता की तरह, मतलब चुंबक का कितना चुंबक है उसका क्या हो जाएगा चुंबकशीलता, और किसी भी चालक की कितनी कैपेसिटी है, कितना वो चालकता, उसमें तो क्या चालकता, तो चुंबकशीलता मिल जाएगा चालकता से। उसके बाद क्या बच गया, फ्लक्स बच गया, तो ये काम किस तरह करेगा, ईएमएफ बटा रेसिस्टेंस। ठीक है, तो 25 का देखिए कहाँ कहाँ मिल रहा है, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा। ठीक है, तो मिलान करने पे हम लोग क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। तो इसमें पूछा गया है, जिस पदार्थ की धारणा शक्ति उच्च होती है वह निम्न में से क्या बनाने के लिए उपयुक्त होती है। तो ऑब्वियस सा बात है कि जिसकी धारणा शक्ति बहुत उच्च होगी उसका इस्तेमाल किसके लिए करेंगे, स्थायी चुंबक बनाने के लिए करेंगे, और अगर निम्न होगा तो अस्थायी चुंबक। तो क्या इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा, स्थायी चुंबक। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि विशिष्ट रिलक्टेंस निम्न में से किस परिपथ में उपस्थित होता है। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो रिलक्टेंस होता है वो क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, वो रिलक्टेंस है, और ये किस में रहेगा, चुंबकीय परिपथ में रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए एक में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है विद्युत परिपथ, तो विद्युत परिपथ में किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, रेसिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आप कंफ्यूज ना हो, विद्युत परिपथ में इस्तेमाल करेंगे रेसिस्टेंस का, और मैग्नेटिक परिपथ में इस्तेमाल करेंगे रिलक्टेंस का। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। किसी चुंबक की प्रति इकाई क्षेत्र ध्रुव शक्ति उसकी चुंबकन तीव्रता कहलाती है, जिसका एसआई मात्रक होता है। तो पूछा क्या कि किसी चुंबक की प्रति इकाई क्षेत्र में, ठीक है, उसकी चुंबकन तीव्रता कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 का,
इसका आंसर हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, वही होगा ना, इकाई ध्रुव शक्ति की चुंबकन तीव्रता कहलाती है। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर मतलब मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, जिसे हम लोग कैपिटल बी से भी दर्शाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। एक टेस्ला बराबर है, तो पहले टेस्ला से क्या मेजर करते हैं हम लोग? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मेजर करते हैं। याद रखिएगा आप इस चीज़ को कि टेस्ला से हम लोग क्या मेजर करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी से हम लोग बी से दर्शाते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? ये होता है 100 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। रिलक्टेंस का मात्रक डैश है। ठीक है, तो रिलक्टेंस का मात्रक क्या हो जाएगा? पता है किसको? तो बताएं कमेंट करके। चलिए, रिलक्टेंस का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर टर्न पर वेबर। ठीक है, आप एक चीज़ याद रखिएगा, अगर मानिए किसी का आपको मात्रक नहीं याद है, अगर आपको इसका फॉर्मूला भी याद है तब भी आप उससे जो है बना सकते हैं। इसका मतलब जो यूनिट है वो लिख सकते हैं। तो रिलक्टेंस क्या होता है? RM होता है। RM इज इक्वल टू क्या होता है? एम्पियर टर्न किसकी होती है इकाई? मैग्नेटोमोटिव फोर्स की, FM बट्टा क्या हो जाएगा? वेबर किसका इकाई होता है? फाई। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम फॉर्मूला भी इससे निकाल सकते हैं। तो रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? FM बाय फाई, जहाँ FM क्या है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और फाई क्या है? फ्लक्स है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध चुंबकीय परिपथ में डैश के सदृश है। तो विद्युत परिपथ में प्रतिरोध चुंबकीय परिपथ में किसके सदृश होते हैं? रिलक्टेंस के। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रिलक्टेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। टेस्ला डैश का मात्रक है। तो टेस्ला किसका मात्रक होता है? फ्लक्स डेंसिटी का, फ्लक्स घनत्व का। तो क्या उसका आंसर हो जाएगा 32 का? ऑप्शन ए, फ्लक्स घनत्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा चुंबकीय पद धारा के विद्युतीय पद के समान होता है? तो चुंबकीय पद का जो धारा है वो विद्युतीय पद के समान होता है, फ्लक्स के समान होता है ना। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फ्लक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। परमिएबिलिटी का मात्रक क्या है? तो परमिएबिलिटी का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 34 का आंसर? ऑप्शन डी, कोई मात्रक नहीं। नेक्स्ट है चुंबकीय वाहक बल का मात्रक क्या है? चुंबकीय बल वाहक बल जो है MF क्या होता है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैंने भी जस्ट बताया कि फॉर्मूला से भी आप यूनिट का पता लगा सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है N × I, जहाँ N क्या है? नंबर ऑफ टर्न, और I होता है करंट। तो आंसर क्या हो जाता है 35 का? एम्पियर टर्न। ठीक है, तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्पियर टर्न। तो ये थे 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैग्नेट चैप्टर के। ये पार्ट 1 था। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तब कमेंट करके जरूर पूछें, मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबके पास जो है इसकी जानकारी प्राप्त हो। पार्ट 2 जो है मैं बहुत जल्द डाल दूंगी, अपलोड कर दूंगी। तो पार्ट 2 की जानकारी के लिए जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। उसमें जो है सारे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे।